आज हम पढ़ेंगे बीजगणित यानी अलजेब्रा। बैठ जाओ। नहीं, बीजगणित यानी अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बेसिकली बीजगणित दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स क्या होगा, अचर, और वेरिएबल मीन्स क्या होता है, चर। ये चर मतलब कांस्टेंट क्या होता है, ये मतलब ये दोनों से हमारा बीजगणित मिलकर बना होता है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट में जैसे कोई अंक आ जाएगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी डिजिट ले लेंगे, कोई अंक ले लेंगे, कोई अंक ले लेंगे, ठीक है, कोई भी अंक। अचर, इसका मान क्या होता है, अंक का मान हमेशा क्या रहेगा, यानी कांस्टेंट का मान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और वेरिएबल का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, यानी चर का मान हमेशा बदलता है। जैसे ए बी सी या एक्स वाई जे, इसका मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। यानी गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों का उपयोग किया जाता है उसे हम बीजगणित कहते हैं। अर्थात जिसमें हम क्या कहते हैं, अर्थात एक अचर और चर से मिलकर बना होता है। इसमें देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। बेसिकली गणितीय संक्रियाएं 4 होती हैं। प्लस यानी जोड़, ऋण यानी घटाना, गुणा यानी गुणा करना, ये भाग, तीन वाला क्या हो गया, भाग हो गया। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन कितनी होती हैं, 4 होती हैं, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और क्या करना, भाग करना। अर्थात इसमें देखते हैं कि कोई भी डिजिट उठा लेते हैं, जैसे मान लो कि 2 हो गया। अब कोई हम क्या ले, वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक, जैसे ए हो गया, या ठीक, इसको 2 हो गया, अगर प्लस कर देंगे तो 2 + a हो गया, ठीक। अगर घटाने की बात करेंगे तो 2 - a हो गया। गुणे की बात करते हैं तो 2 × a = कितना हो गया, 2a हो गया। भाग की बात करते हैं तो 2/a हो गया। तो मतलब कि कह सकते हैं कि ये क्या होता है, अचर और चर से मिलकर क्या बना रहता है, हमारा बीजगणित बना रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हमेशा अंक को अक्षर से पहले लिखते हैं। बीजगणित में हमेशा अक्षर से पहले लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 3 × x × y × 2 लिख दिए। इसको पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसमें देख रहे हैं, तो 3 × 2 = 6 हो गया, यानी 3 दूना के कितना हो गया, 6 हो गया। फिर x और y हो गया। यानी बीजगणित में हम देखते हैं कि जो बीजी व्यंजक लिखते हैं हमेशा अंकों को पहले लिखते हैं और फिर अक्षरों को बाद में लिखते हैं। अक्षर को हमेशा घटते हुए क्रम में लिखते हैं, उनकी घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। हम बीजगणित का कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अंकगणित में जैसे हम जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, धन निकालना, घनमूल निकालना, ब्रैकेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कोष्टक के, या घात यानी पावर के, पावर यानी घात के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बीजगणित का प्रयोग करते हैं। बीजगणितीय व्यंजक, जैसे कोई अचर हो गया और चर हो गया। जैसे ए हो गया, 3 हो गया, या 2 मान लो, यहाँ 2 हम कर लेते हैं, और कोई चर मान लेते हैं x हो गया। इसको
गणित के मूल संक्रियाओं से अगर इसे संयोजित किया जाए, यानी अगर इसको जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, ठीक, तो जैसे देखो जोड़ने की बात करिए 2 + x हो गया, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं, जो यानी अंक और अक्षरों से क्या होता है, गणित की मूल संक्रियाओं से संयोजित रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। ये हमारे व्यंजक होते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा, उसमें प्रत्येक पद कहलाता है, यानी टर्म कहलाता है, टर्म यानी पद कहलाते हैं। इसे बीजगणितीय पद या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x + y, ये क्या हो गया, बीजगणितीय व्यंजक हो गया। धनात्मक, देखो इधर आ जाओ, धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे हम देखते हैं मैथमेटिकल यानी गणित के मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। प्लस यानी जोड़ होती है, ठीक, दूसरा घटाना, तीसरा क्या होता है हमारा, गुणा करना, और चौथा क्या होता है हमारी, भाग करना, भाग देना। ये गणित की क्या है, मूल संक्रियाएं हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों का नियम क्या है। जैसे हम पहले जोड़ की बात करते हैं, किसकी, जोड़ने की बात करते हैं। इधर ध्यान दो, जैसे कोई भी हमारा पॉजिटिव संख्या हो, अगर उसमें हम पॉजिटिव संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम अगर +5 है, ये 5 में हम अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, 7। ये किस में आ गया, धनात्मक में आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। बस समझ में आ रहा है। दूसरी चीज है, यदि किसी धनात्मक संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो ये जरूर, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, यदि ऋणात्मक संख्या का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऋणात्मक आएगा, यदि धनात्मक संख्या का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, धनात्मक आएगा। बात समझ में, यानी दोनों कंडीशन आती है, प्लस और माइनस दोनों, धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, जिसका मान अधिक होगा, जिसका मान अधिक होगा, उसका चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 10 लिख दिए, प्लस ये -5 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस हो गया, ये -5 है, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया, यानी 5 आ गया आंसर, ठीक। यानी ये क्या हो गया, ये इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, यानी 10 की, ठीक है, ये प्लस संख्या की, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं, ये -10 लिख देते हैं, प्लस हो गया, ये +5 हो गया, लेकिन इसका निगेटिव का वैल्यू ज़्यादा, इसलिए क्या हो गया, माइनस। यानी प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, यानी अगर किसी भी हम पॉजिटिव संख्या में नेगेटिव संख्या को हम ऐड करते हैं तो ये तो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों आ सकता है, जिसका वैल्यू अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है, एक प्लस हो गया, एक निगेटिव हो गया, ठीक। यदि धनात्मक संख्या को हम ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई धनात्मक संख्या 2 हो गया, ऋणात्मक संख्या 4 हो गया, तो इसका आंसर किसमें आएगा, माइनस, यानी ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा। देखो तीसरी कंडीशन है, जैसे कोई निगेटिव संख्या में किसी पॉजिटिव संख्या से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक, ऋणात्मक आ गया, यानी -2 × 4 कर दिए, यानी माइनस का गुणा हम किस में कर रहे हैं, प्लस में कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या होता है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है, यानी ऋणात्मक आ रहा है। यदि दो संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, जैसे माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है।
जैसे -5 का गुणा भाग में क्या होता है, यदि किसी पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या में किसी धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो सदैव क्या होता है, धनात्मक आता है, धनात्मक आएगा। ठीक, यदि किसी धनात्मक संख्या में हम किसी ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यदि किसी ऋणात्मक संख्या में हम किसी धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो भी हमारा क्या आएगा आंसर, ऋणात्मक में। यदि ऋणात्मक संख्या में किसी ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा धनात्मक आएगा। सही है। एग्जाम्पल जैसे +10 हो गया और +5 में भाग देंगे तो हमेशा क्या आंसर आएगा, किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। कोई पॉजिटिव संख्या जैसे 15 हो गया, कोई नेगेटिव संख्या जैसे 3 हो गया, इसमें भाग देंगे तो सदैव क्या आएगा, हमारा ऋणात्मक आएगा। ठीक, अब देखो किसी नेगेटिव संख्या -15 ये 5 हो गया, पॉजिटिव संख्या से भाग देंगे तो भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। यदि दो संख्या हमारे ऋणात्मक है जैसे -15 -5, ये किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, यानी 3 क्या। देखो इधर घातांकों का नियम, घातांकों के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिकेशन। इधर देखो ध्यान दो, जैसे पहला हम देखते हैं a⁴ x = b लिख दिए, है ना। जहां पर एक इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, a को क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे इसको, a को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक, ax को क्या बोलेंगे, पावर यानी घात। ठीक है, और b क्या है, b इसको लिखेंगे b a⁴ का मान है। बात समझ में आ रहा है। ठीक, यानी कोई भी हमारा अक्षर लिखा रहेगा या कोई वेरिएबल लिखा रहेगा, जैसे x⁴n है या x⁴3 है, ओके, यानी x पर जितनी घात लगी रहती है उसका मतलब कि उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लिकेशन किया रहता है। ठीक है, गुणा किया रहता है। x पर 3 घात यानी x × x × x। बात समझ में आ रहा है। यानी जैसे a × a जैसे 4 टाइम्स ना, इसको लिख सकते हैं a⁴ कितना लिख सकते हैं, 4। यानी a क्या हो गया, आधार हो गया, a4 क्या हो गया, घात हो गया। बात समझ में आ रहा है, a क्या हो गया, घात हो गया। आप जैसे इसी को लिख सकते हैं जैसे a × कितनी बार, n बार, कितनी बार, n बार। इधर देखो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं a⁴n, इसको क्या लिख सकते हैं, a⁴n लिख सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3⁴ क्या लिख दें, जैसे 5⁵ लिख दें, इसको हम ये क्या, इसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, घात बोलते हैं। ठीक, तो जिस संख्या पर जितनी घात लगी रहती है उस संख्या को उतने मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे 5 पर 3 लिखा है घात ना, तो 5 को मल्टीप्लिकेशन के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। तो 5 × 5 × 5 यानी 50 25 25 5 125 है। बात समझ में आ रहा है, ये घात लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। किसी भी संख्या पर अगर जितनी घात लगी रहती है उस संख्या को उतने ही मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। हाँ नहीं, ये ध्यान रखो, हमारा आधार क्या है, आधार पर जितनी घातें लगी रहती हैं उस आधार को उतनी बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे दिया हम बताया ना कि a × 4 टाइम्स है, तो a पर कितनी घात हो जाएगी, 4। अगर a का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ कितनी बार, n बार, है ना, करते जाओ, तो a पर कितनी घात हो जाएगी, n घात। तो घात बता रही है कि वो संख्या को कितनी बार गुणा किया गया है। ओके, समझ आई बात।
यानी ए टू पावर यक्स बराबर बी है, तो जिसमें ए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। सेकेंड हम देखते हैं इसके बाद, सेकेंड हमारा है जैसे ए टू पावर यम दे दिया इंटू ए टू पावर यन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए टू पावर यम प्लस यन। ये फार्मूला होता है, ये घातांकों का नियम बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, यदि दो आधार क्या हो गए, दो संख्याओं का ऐसा गुणा, दो बीजी व्यंजकों का या दो संख्याओं का गुणा करने पर यदि उनका आधार समान रहता है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुट जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यक्स टू पावर हमने मान लिया 3 है, ठीक है, इंटू यक्स टू पावर 2 हो गया, बात समझ में आ रहा है, ओके। इसको लिख सकते हैं, आधार सेम है ना, आधार क्या हो गया इन लोगों का, सेम हो गया। जब आधार सेम होता है तो आधार पे क्या होता है, दोनों की घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी इसका मान कितना हो गया, एक्स टू पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ओके। जैसे 5 पर हम 3 घात लिख दिए, गुणते 5 पे हमने 2 घात लिख दिए, बात समझ में आ रहा है। इधर देखो 5 पर 3 घात लिख दिए, गुणते 5 पर 2 घात लिख दिए, आधार समान है ना भाई, दोनों में आधार क्या है, समान है, तो समान हो गया। तो ये घातें इनकी क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी 5 पे कितना घात हो जाएगा, 5 घात, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकाल लो, ठीक है। 5 पे 5 घात है, यानी इधर देखो ध्यान दो, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 टाइम्स, ओके। इधर देखो 50 25 50 25 गुणते 25, 25 25 का गुणा करोगे तो 625 गुणते 5। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 50 25 5 दूना के 10 2 कितना हो गया, 12, एक बचा 5 6 31, एक कितना हो गया, 31। तीसरा देखो, जैसे ए डी पावर यम भागे ए डी पावर यन दिया है। यदि दो संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, और जिनका आधार क्या होता है, समान रहता है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए डी पावर यम माइनस क्या लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं, ओके। यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख देंगे 4 पर हम 3 घात लिख दिए, फिर भागे 4 पर हम लिख दिए 2 घात, बात समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो जब आधार समान होगा तो उनकी घातें क्या होगी, जुट जाएंगी, बात समझ में, भाग की क्रिया में, किसमें, भाग की क्रिया। तो ये देखो ए टू पावर यम भागे ए टू पावर यन इक्वल टू क्या हो गया, ए टू पावर यम माइनस यन। इधर देखो दीपक, इधर देखो दीपक, 4 पर 3 हो गया, भागे 4 पर कितना हो गया, 2। नहीं बिल्कुल बात करोगे, अब देखो जैसे दो संख्याएं, जैसे a इंटू बी, उस पर पावर यम लगा है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग पावर के रूप में लिख सकते हैं। देखो इधर a इंटू बी टू पावर यम है, इसको लिख सकते हैं a पर यम गुणते b पर यम, बात समझ में आ रहा है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 गुणते 3 लिखा है, इस पर हम 2 घात लगा दिए, बात समझ में आ रहा है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 2 पर भी हमारा 2 घात हो जाएगा और 3 पर भी क्या हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणते 2 एक बार, गुणते 3 गुणते 3, 2 दूना के 4, 3 दूने के 9, ये क्या हो गया। पांचवा देखो ए डी पावर माइनस यन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा के ए डी पावर यन। जैसे 5 पर तुम्हें -2 घात दिया है, ओके, 5 पर कितना दिया घात, -2 घात दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 पर क्या है 2 घात, ओके। तो यानी कितना हो जाएगा 1/5 इंटू कितना हो गया 5, 1 बटा के 25। जब इस तरह का फार्मूला आएगा, घातांक का नियम पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, इधर ए टू पावर माइनस एन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a टू पावर एन लिख सकते हैं। जैसे 5 पर -2 का वैल्यू पूछेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 पे 2 घात,
पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट इधर देखो, ध्यान दो, छठा देखो, ए टू पावर यम है, उसके पावर क्या है, यन है। इधर दो ध्यान, जैसे किसी भी आधार पर जितनी घात होती है उसके ऊपर और भी एक घात होती है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, ए टू पावर यम इंटू कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दिए 2 पे 3 घात और उस पर कितना 4 घात। बात समझ में? तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 पे 3 गुणते 4। घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बात समझ आ रहा है? यानी कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 2 को कितनी बार टाइम्स के रूप में लिख सकते हो, 12 बार, ठीक है। बात सुन रहे हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कितनी बार, 12 बार, ठीक है। फिर जो है इसी के बारे में बता रहे हैं। और एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखो, इधर दो, ध्यान दो, जैसे 4 पर 2 घात, तो उसके बाद 2 घात लिख दी है ना। ओके, तो जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 4 पर कितना हो जाएगा, 2 गुणते 2 हो जाएगा, यानी 4 पर 2 दूना के 4 हो गया, यानी 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16। अब 16 16 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। ओके, तो जितना आंसर आएगा यहाँ कर लो, ठीक है। तो मतलब घात के ऊपर घात होता है। 7वां, यदि कोई भी संख्या रहेगा, जैसे ए टू पावर, अगर उस पर 0 घात रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इधर दो ध्यान, कोई संख्या जैसे 5 लिख दिए, 5 पर अगर 0 घात, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। एक्स वाई जेड, इस पर पावर अगर 0 लिख दिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, कोई भी संख्या हो अगर उस पर पावर 0 होगा तो उसका मान कितना। 8वां, जैसे ए टू पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए है। कोई भी संख्या रहेगी, जैसे यक्स रहेगा, अगर उस पर 1 घात लग जाएगी तो उसका मान क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यक्स वाई जेड, पावर कितना है, 1 है, तो इसका मान कितना आएगा, यक्स वाई जेड ही आएगा। ओके, 9वां, किसी भी संख्या, ठीक है, जैसे 0 है, अगर किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 0 में अगर 5 से भाग दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, 10वां में क्या दिया है, जैसे ए में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी ये अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। यानी इसका मान क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। ओके, बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक बीजी व्यंजक या पद होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। पॉलिनोमियल कहलाते हैं। लिख लो, जैसे हम बताए हैं कि बहुपद क्या होते हैं, यानी बीजी व्यंजक क्या होते हैं, अक्षर और अंकों से मिलकर बने रहते हैं। बस जैसे 3x + 2 लिख दिए,
एक किसमें आएंगे, ये हमारा क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक हो गया। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक एक पद होता है, एक 3x एक पद हो गया, बस सुन। ये 2 क्या हो गया, एक पद हो गया, बस सुन। इसमें कितने पद हैं, 2 पद है, 3x + 2, ठीक है। तो मतलब ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक बीजी व्यंजक या पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला एकल पद, दूसरा द्विपद, तीसरा होता है त्रिपद। इसको बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं बायनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। देखो ध्यान से, एकल पद ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें क्या होता है, एक पद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे 3x हो गया, 2y हो गया, ठीक है, 3a हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, एक पद है, क्या है, एक पद है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एकल पद बोलते हैं। द्विपद कैसे, यानी बायनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x + 2 लिख दिए, ये द्विपद में आ गया। 3x + 2y हो गया, ये किस में आ गया, द्विपद, इसमें 2 पद है। त्रिपद ऐसे बहुपद जिसमें ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपद। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x + 2, ये किसमें आ गया, हमारा त्रिपद आ गया। तो ये बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देने, इसमें नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, बहुपद की घात सदैव एक धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। बहुपद की घात सदैव एक धन पूर्णांक होना, जिसे हम लिख देंगे 3x² + 2x + 2, कि ये बहुपद में आएगा, किसमें आएगा, बहुपद में आएगा। लेकिन इसी को लिख देंगे 3x² + 2x टू पावर कितना, 1/2 + 2, कि ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x टू पावर एक धन पूर्णांक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सजाती तथा विजातीय पद, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि बीजगणितीय व्यंजक में, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो सजातीय पद किसे कहेंगे, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक लिखो, लिख लो, ऐसे लिखो इसको, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर तथा चर की घात समान हो तो उसे सजातीय पद
लाइक टर्म, ठीक है, सजाती टर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ लिखो, जैसे दिया है यहाँ पर लिख दिए 3x², ओके, बात समझ में आ रहा है। 3x² a + 2 हो गया, ये लिख दिए 5x² + 2x a + 3 हो गया। तो इसमें देखते हैं कि ये देखो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर तथा चर की घात क्या हो, आपस में समान हो। यानी देखो ये चर की घात कितना है, इधर देखो ध्यान दो, चर की घात कितनी है, यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है ना, इसमें कितनी है, 2 घात। तो इसमें क्या बोला, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर तथा चर की घात क्या हो, समान हो, तो उसे ऐसे व्यंजक को क्या बोलेंगे, सजाती पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सजा। यानी 3x² 5x² क्या हो गया हमारा, सजाती पद हो गया। क्या हो गया, सजाती पद हो गया। लेकिन ये देखो 2x और 2 क्या हो गया, ये विजाती पद हो गए। अब जैसे 2 और 2x क्या हो गया, विजाती पद। ओके, यानी ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर तथा चर की घात समान हो तो उसे सजाती पद कहते हैं, और जिसमें ऐसा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, विजाती पद कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जैसे 3x² + 2, एक लिख दिए एक पद बीजगणितीय व्यंजक। सेकेंड 5x² + 2x + 3 लिख दिए। इसमें देख रहे हैं 3x² और 5x², इसमें देख रहे हैं चर और चर की घात क्या है, आपस में समान है, इसलिए इन पदों को हम सजाती पद बोलेंगे। यानी 3x² और 5x², 3x² और 5x² सजाती पद हो गया, बात समझ में आ रहा है। और 2 और 2x क्या हो गया, विजाती पद हो गया। बात समझ में आ गया अंतर, वो विजाती पद में आएंगे। किस में आएंगे, विजाती पद। जिसमें चर और चर की घात क्या हो, आपस में समान हो, तो उसे हम सजाती पद, और जिसमें घात समान नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, विजाती पद कहेंगे। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, हो गया बीजगणितीय संख्याओं का जोड़ना तथा घटाना। इधर दो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक नंबर। इधर देखो, ध्यान दो, बीजगणितीय संख्याओं का जोड़ना होगा। बीजगणितीय संख्या समझ में आ गई, जो चर और अचर से मिलके बनी रहती है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सजाती पद समझ में आ गया, बहुपद क्या होते हैं ये समझ में आ गया। तो इनका जोड़ते हैं कैसे, घटाते हैं, ठीक है। जैसे अंकगणित में हम जोड़ते थे कि जैसे कि 5 + 2 कितना होता है, 7 हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, बीजगणितीय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ये देखेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल एक हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जैसे 3x + 2 दे दिया है, ठीक, 3x + 2y + 2 दे दिया, ठीक है, ओके। इसको जोड़ना है, किसमें, इसमें जोड़ना है। ये 5x + 9y + 11, इसको जोड़ना है, ठीक है। इधर देखो, ध्यान दो, 3x + 2y + 2 एक बीजगणितीय व्यंजक हो गया। दूसरा क्या है, 5x + 2y + 11 को जोड़ो ना, को जोड़ो। 3x + 2y + 2 तथा 5x + y + 11 को जोड़ो। बात समझ में आ रहा है, ठीक। इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो ध्यान से। यानी 3x + 2y + 2 ये हो गया, यानी जोड़ना है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक। ये 5x हो गया + 9 हो गया + 11 हो गया, ओके। अब इधर देखो, ध्यान दो, ये कितना है, 3x है ना, + 2y + 2, ये हो गया, कितना हो गया, 5x हो गया, ये क्या हो गया, 9y हो गया + 11।
ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, वहीं सेम रहेगा। ओके, अब देखो इसमें देखते हैं कि जोड़ने के लिए पहले सजाती पद देखते हैं। तो सजाती पद कौन से, यक्स पावर कितना है 1 है ना, यक्स यहाँ भी यक्स यहाँ, तो ये जुड़ जाएंगे ना क्योंकि ये सजाती पद है, हो गए ना भाई, समझ में आ रहा है। 3x और 5x कितना हो गया 8x हो गया, ये 2y ये 9y कितना हो गया 11y, जुड़ जाएंगे। हाँ 11 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो गया कि नहीं, तो ये जोड़ हो गए। तो सजाती पद को अलग जोड़ते हैं, ठीक है, सजाती को अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बीजगणितीय संख्या का क्या हो गया जोड़ना हो गया। ये 2y है 9y, तो कितना हो जाएगा, इधर देखो ध्यान से, जैसे हम लिख दिए 9x प्लस 3y प्लस 3 को तथा 3x प्लस 4y प्लस 2 को जोड़ो, है ना। अगर इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, इसको लिख देंगे जैसे 9x प्लस 3y प्लस 3 हो गया प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2। अब देखो ये 9x प्लस 3y प्लस कितना है 3 है, ये 3x प्लस 4y कितना है प्लस 2 हो गया, ठीक। तो ये 9x हो गया प्लस 3y हो गया प्लस 3 हो गया। ये ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, वहीं सेम रहेगा, यानी प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2। ये क्या है हमारा 9x है, ये क्या है 3x, ये आपस में क्या है सजाती पद है ना, सजाती पद है तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि 9x में 4y जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये विजाती पद हो गए, तो सजाती पद में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 3 कितना हो गया 12x हो जाएगा, ये 3y ये 4y कितना हो जाएगा 7y। तो ये बीजगणितीय संख्याओं को क्या हो गया जोड़ हो गया, ठीक। अब देखो घटाना, एग्जाम्पल 3 देखो घटाने के लिए, ठीक। जैसे 23x स्क्वायर लिख दिए माइनस 5y लिख दिए प्लस 15 लिख दिए, ठीक। इसको तथा को 11x स्क्वायर माइनस प्लस 3y माइनस 2 को घटाइए। ओके, अब देखो ये 23x स्क्वायर माइनस 5y प्लस कितना हो गया 15, घटाना है तो ये घटाना के चिन्ह लगा देंगे, 11x स्क्वायर ये प्लस 3y माइनस 2। अब ध्यान देने की कोई बात है, 23x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 58। यदि ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव चिन्ह रहता है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। ओके, तो ये कितना प्लस 11 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 11x स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो 23 में से 11 घटाएंगे ना, इधर देखो ध्यान दो, ये 23x स्क्वायर 11x स्क्वायर है, x स्क्वायर यही सजाती पद हो गए। तो 23 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा 12 बचेगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 5y ये माइनस 3y, तो दोनों जुड़ जाएंगे। बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करना, अब देखो बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करना, बीजगणितीय संख्याओं का गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन
अलजेब्रिक नंबर। देखो इधर बैठ जाओ। देखो एग्जाम्पल, जैसे ध्यान दो, ये 3x + 2y दी थी, को गुणा करो 2x से, है ना। तो कैसे करते हैं, ये 3x + 2y × 2x है, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ध्यान दो, ये 2x का गुणा किस में करेंगे, 3x प्लस किसके 2y के, तो 2x का गुणा कर देंगे हम 3x में, फिर प्लस लिख देंगे 2x, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं, देखो जैसे 3a 2b + 2c में हम गुणा कर देंगे को में 3x से गुणा करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3a + 2b + 2c, किससे गुणा करना है, 3x। तो पहले 3x का गुणा किस में करेंगे, 3a में, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 3x का गुणा करेंगे किस में, 2b में, फिर 3x का गुणा करेंगे किसमें, 2c। ये कितना हो गया, 3 × 3 = 9 ax हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 bx हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 cx हो जाएगा।